हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा फिजिक्स में टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वेंशंस। इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है आज हमारे दो टॉपिक रहेंगे आज की क्लास में। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है द पर्पस ऑफ द एम्पलीफायर इज टू। प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है? तो एम्पलीफायर की बात करें, एम्पलीफायर क्या है? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उनकी वैल्यू को चेंज करता है और ऑफनली क्या है, सामान्यतः वो जो सिग्नल मिलते हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। अब देखते हैं ऑप्शंस इसमें दिए हैं। फर्स्ट है टू इंक्रीज द वोल्टेज, पावर और करंट ऑफ द इनपुट सिग्नल्स। इनपुट संकेतों की वोल्टेज, शक्ति या धारा को बढ़ाना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो एम्पलीफायर किस लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में वोल्टेज, करंट, पावर ये सब आ जाएंगे, तो इन सबको बढ़ाता है एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमओएस स्टैंड्स फॉर। एमओएस का अर्थ क्या है? तो एमओएस की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब ये है क्या, ये एक सेमीकंडक्टिव टेक्निक है जो कि ट्रांजिस्टर्स बनाने में काम में ली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डोनर टाइप इम्प्योरिटी इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर सिस्टम देन। जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब किस प्रकार का मटेरियल बनेगा? यदि हम दाता प्रकार की अशुद्धि की बात करें तो वो होती है पेंटावेलेंट। यदि हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में, कौन सी मिलाते हैं? पेंटावेलेंट, पंच संयोजी। कौन सी हो जाएगी? पंच संयोजी। तो पेंटावेलेंट में क्या होगा कि तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो बॉन्ड बना लेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसमें फ्री रहता है, इसलिए इसको हम डोनर टाइप इम्प्योरिटी या दाता प्रकार की अशुद्धि कहते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहेगा तो इसको कहते हैं एन प्रकार का सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड इन एन टाइप मटेरियल। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन प्रकार का पदार्थ बनेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो पेंटावेलेंट में क्या होता है? पेंटावेलेंट में कौन कौन से वो आ जाएंगे आपके, जो हम कहें एलिमेंट आ जाएंगे। तो उसमें फॉस्फोरस हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब इसमें जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इनमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसीलिए इनको डोनर टाइप इम्प्योरिटी या दाता प्रकार की अशुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज ए ब्रेकडाउन अकर इन ए जंक्शन। जंक्शन में ब्रेकडाउन कब होता है? तो यदि हम पीएच जंक्शन में बात करें खराबी की, तो उसमें हम ब्रेकडाउन देखने को मिलता है पश्च बायस में, अंडर रिवर्स बायस में। जब वोल्टा में हम वृद्धि करते हैं, उसका वोल्टेज बढ़ाते हैं, तब उसमें क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्च बायसित के तहत। और इसमें ये वोल्टेज कितना होगा? लगभग 8 वोल्ट से 10 वोल्ट रिवर्स बायस्ड के बीच में जो है ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स। नीचे दिखाया गया चित्र प्रतिनिधित्व करता है कि ये जो डायग्राम दे रखा है हमें, ये किस प्रकार के डायोड या ट्रांजिस्टर को दर्शाता है। तो यदि एमीटर से जो है धारा फ्लो अंदर की तरफ हो रहा है तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन सा होगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। और यदि हम बात करें इसमें, यदि करंट का फ्लो यदि बाहर की तरफ हो तब होता है ये एनपीएन। कौन सा हो जाएगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये कौन सा है? पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाएंगी? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऑब्टेन करने के लिए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज जोड़ी जाती हैं। कौन सी? 3 संयोजकता वाली अशुद्धियां, जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, ये सब जो है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज में आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 संयोजकता वाली अशुद्धियां। तो इनमें क्या होता है, जो इसमें क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो जो है वो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ, और वहां पर एक फिर होल बचता है। तो इसमें क्या बनते हैं? होल बनते हैं। यदि हम 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं ट्राईवेलेंट, तब क्या बनेंगे? होल बनेंगे और पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। नेक्स्ट है टनल डायोड इज ए। टनल डायोड एक है। टनल डायोड क्या होता है?
एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है, उसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च प्रतिरोधकता पीएन जंक्शन डायोड, हाई रेजिस्टिविटी वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट है धीमी स्विचिंग डिवाइस, स्लो स्विचिंग डिवाइस, तो ये स्लो स्विचिंग डिवाइस नहीं होता है, ये होता है वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस। क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी है एम्पलीफायर डिवाइस, एम्पलीफायर डिवाइस भी नहीं है। डी है हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, तो अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड होता है। नेक्स्ट है डोपिंग इज सेमीकंडक्टर ग्लोसरी इज, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, तो ये शुद्ध करने की प्रक्रिया नहीं है, इसको क्या किया जाता है, इसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड है डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, डोपिंग वह प्रक्रिया है जो इलेक्ट्रॉनों या होल्स को बढ़ाने के लिए की जाती है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि डोपिंग में हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट, तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या फिर होल्स की संख्या बढ़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो कॉल्ड एन आईसी चिप is a group of electronic circuits built on a small plate made up of, एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, जो छोटे प्लेट पर बने इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है। जो किससे बना होता है, तो जो एकीकृत परिपथ है या आईसी चिप पे जो इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है वो बना होता है सिलिकॉन से। किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट है जर्मेनियम इज मेनली यूज्ड फॉर, जर्मेनियम मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, तो जर्मेनियम क्या है, एक तरह से अर्धचालक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। किस रूप में करते हैं, अर्धचालक के रूप में। नेक्स्ट है लाइट एमिटिंग डायोड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टेलीविजन एमिट्स, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि टेलीविजन, जो कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो जो हम एलईडी यूज करते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, उससे जो किरणें उत्सर्जित होती हैं वो होती हैं रेडियो तरंगे। कौन सी होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। यदि हम इनकी तरंग दैर्ध्य की बात करें, वेवलेंथ की, तो वो होती है लगभग 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर, ये इनकी जो है वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायोड इज यूज्ड एज ए, डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है रिएक्टिफायर, तो डायोड का उपयोग एक रिएक्टिफायर के रूप में किया जाता है। रिएक्टिफायर क्या होता है, रिएक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रिएक्टिफायर डिवाइस, तो डायोड भी क्या है, एक रिएक्टिफायर डिवाइस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज लेटर डिस्कवर्ड एंड रिप्लेस्ड विथ सिलिकॉन, कौन सा तत्व बाद में खोजा गया और सिलिकॉन से प्रतिस्थापित किया गया। इसमें है रुबीडियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम। तो जर्मेनियम जो है ये सिलिकॉन को प्रतिस्थापित करता है, तो जर्मेनियम भी क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है, तो इसको हम सिलिकॉन के स्थान पर जो है अधिक उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए सेमीकंडक्टर, इनमें से सेमीकंडक्टर कौन से हैं, तो ऑप्शन हमें दिए हैं लेड, गैलियम, टिन, तो ये सब तो क्या तीनों सेमीकंडक्टर नहीं है, लास्ट में है जर्मेनियम, तो जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम के अलावा हम देखें तो सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम हो ही गया, कैडमियम, सल्फाइड, ठीक है, उसके अलावा आर्सेनाइड, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट है इका सिलिकॉन इज नोन एज, इका सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है, इका सिलिकॉन के नाम से जानते हैं जर्मेनियम को, किसको जाना जाता है, जर्मेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एटम्स ऑफ जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमाइन देयर आर ऑर्बिट्स, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कक्ष होते हैं, तो ये सब क्या है, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं सभी, ये क्या है, सभी फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, चौथे आवर्त के तत्व हैं, तो इनमें सभी में 4 कक्षाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 4 ऑर्बिट्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेंशंस, आविष्कार, तो फिजिक्स के जो इन्वेंशंस हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स रेज नाउ यूज्ड
डेली इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस वर डिस्कवर्ड बाय। अक्स किरणें जो अब चिकित्सा में निदान के लिए दैनिक रूप से उपयोग किए जाते हैं का आविष्कार किसने किया था? तो अक्स रे का आविष्कार किया था विलियम रोंटजन ने। किसने किया? विलियम रोंटजन के द्वारा अक्स रे जो है वो डिस्कवर्ड की गई थी। नेक्स्ट है यूजेस सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इनकी कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? पहला ऑप्शन है फोटोवोल्टिक सेल्स। तो इसका आंसर यही होगा। फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं वो सूर्य के प्रकाश को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेज डू नॉट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं? देखते हैं ऑप्शंस में दिए हैं विजिबल लाइट, एक्स रेज, रेडियो वेव्स और अल्ट्रा वायलेट रेज। तो जो एक्स रेज हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं। तो एक्स रेज की हम बात करें तो इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, वेवलेंथ छोटी होती है इनकी, और इनकी ऊर्जा एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, मोस्टली वायुमंडल द्वारा इनको ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स रेज। नेक्स्ट है इन सीटी स्कैन सीटी मीन्स। सीटी स्कैन में सीटी का मतलब है, तो सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी फर्स्ट प्रपोज्ड। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षिकता का सिद्धांत किस वर्ष पहली बार प्रस्तावित किया गया था? तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या है? आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक संबंध दिया, E इज इक्वल टू mc², और इसी को क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। तो ये सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने दिया था 1905 में। कब दिया? 1905 में दिया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट showed that matter can be converted into energy and energy into matter। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिखाया कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है? तो ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है स्पिग्मोमेनोमीटर। क्या यूज करते हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ये सही है। ऑप्शन बी में दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिशन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? थॉमस अल्वा एडिशन के द्वारा, ये भी सही है। सी है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर। तो चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने, ये भी सही है। ऑप्शन डी है टेलीफोन। इसमें दे रखा है जॉन लॉगी बर्ड। तो टेलीफोन के आविष्कारक या इन्वेंटर कौन थे? ग्राहम बेल। कौन थे? ग्राहम बेल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल, और यहाँ पर जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बोर्न स्कॉटिश इन्वेंटर pioneered the development of the case machine also called automated teller machine। ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक केस मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? कि जो एटीएम मशीन्स होती हैं उनका आविष्कारक किसे माना जाता है? तो उसके आविष्कारक थे जॉन सेफर्ड बैरन। कौन थे? जॉन सेफर्ड बैरन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बेकुरल। निम्नलिखित में से कौन सी हेनरी बेकुरल द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन है हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट लाइट और एक्स रेज। तो हेनरी बेकुरल ने इसमें से डिस्कवर किया था रेडियोधर्मिता। किसको डिस्कवर किया? रेडियो एक्टिविटी को इन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस या इंटरफेस डिड डगलस एंगलबर्ट इन्वेंट। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस या इंटरफेस डगलस एंगलबर्ट ने आविष्कृत किया था?
देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट। तो यूएसबी पोर्ट के इन्वेंटर थे अजय भट्ट। कौन थे? अजय भट्ट। सेकंड है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क के आविष्कारक थे या इन्वेंटर थे जेम्स रुसेल। कौन थे? जेम्स रुसेल। सी है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो है ये इन्वेंट की गई थी आईबीएम के द्वारा। लास्ट है कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था इन्होंने डगलस एंगलबर्ट ने। तो कंप्यूटर माउस के इन्वेंटर कौन है? डगलस एंगलबर्ट। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द मॉडर्न मर्करी थर्मोमीटर विथ ए स्टैंडर्डाइज स्केल। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मर्करी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो आधुनिक मर्करी थर्मामीटर हम यूज करते हैं उसके आविष्कारक थे डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। कौन थे? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1666। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। किसके द्वारा की गई? आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की गई थी, फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है अक्स रे वर डिस्कवर्ड बाय। अक्स रे की खोज किसने की? तो अक्स किरणों की खोज की थी डब्ल्यू रोंटजन। विलियम रोंटजन ने इनकी खोज की थी। किसने की थी? विलियम रोंटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर समीकरण किसने तैयार किया था? तो ये समीकरण दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसको हम एनर्जी मास इक्वेशन भी कहते हैं या फिर इसको हम जो है विशेष सापेक्षिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू मेजर ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। किसने वायुमंडल में ओजोन मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को विकसित किया? कि एटमॉस्फेयर में कितना ओजोन प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए एक यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया। तो वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया था प्रोफेसर G.M.B. डॉब्सन ने। किसने बनाया? प्रोफेसर G.M.B. डॉब्सन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर पार्ट ऑफ द टीम दैट इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब। निम्नलिखित में से कौन एटॉमिक बम के आविष्कारक टीम का हिस्सा थे? फर्स्ट है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल तो नहीं थे। बी है जूलियस ओपनहाइमर। तो जूलियस ओपनहाइमर एटॉमिक बम के आविष्कारक टीम का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट आर एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं, यानी कि थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट है वो किस आविष्कार से जुड़े हैं? फर्स्ट है एक्सरे मशीन। तो एक्सरे मशीन का तो हम जानते हैं कौन थे? डब्ल्यू रोंटजन। डब्ल्यू रोंटजन। बी ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को इन्वेंट किया था थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके अलावा यदि हम स्टेथोस्कोप की बात करें तो स्टेथोस्कोप के आविष्कारक हैं रेने लेनेक। कौन है? रेने लेनेक। और लास्ट है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के आविष्कारक हैं जेकेरियस जेनसन। कौन है? जेकेरियस जेनसन। तो एक्सरे मशीन का हम जानते हैं कौन है? डब्ल्यू रोंटजन। क्लिनिकल थर्मामीटर के कौन थे? थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके अलावा स्टेथोस्कोप के आविष्कारक हैं रेने लेनेक और सूक्ष्मदर्शी के हैं जेकेरियस जेनसन। नेक्स्ट है एंटोनियो मेउसी रिलेट्स टू द इन्वेंशन ऑफ। एंटोनियो मेउसी का संबंध किस आविष्कार से है? एंटोनियो मेउसी का संबंध है टेलीफोन के आविष्कार से। किससे है? इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। इन्होंने भी जो है टेलीफोन के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इनको ना मिलकर जो है टेलीफोन का पेटेंट किसको मिला? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। यदि ये एंटोनियो मेउसी का संबंध भी किससे है? टेलीफोन से। नेक्स्ट द अल्टरनेटिंग करंट वाज इन्वेंटेड बाय। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया? तो जो एसी करंट है अल्टरनेटिंग करंट उसका आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। किसने किया? निकोला टेस्ला।
नेक्स्ट है द फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार इंजन वॉज बिल्ड बाई। पहला पेट्रोल चालित कार इंजन किसने बनाया? तो सबसे पहला पेट्रोल चालित कार इंजन बनाया गया था कार्ल बेंज के द्वारा। किसने बनाया था? कार्ल बेंज ने बनाया था पहला पेट्रोल पावर्ड कार इंजन। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड बेंड एड। बेंड एड का आविष्कार किसने किया था? तो बेंड एड का आविष्कार किया था एल डिक्सन ने। तो एल डिक्सन के द्वारा बेंड एड का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। तो मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? बाईफोकल लेंस हम यूज करते हैं प्रेस बायोपिया के लिए। किसमें यूज किया जाता है? प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष में किसका यूज करते हैं? बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो इसका आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द पिस्तौल या रिवॉल्वर। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया? पिस्तौल का आविष्कार करने वाले थे सैमुअल कोल्ट। किसने आविष्कार किया पिस्तौल का? सैमुअल कोल्ट ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की? या हम ये कहें कि कौन से वैज्ञानिक जो हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज से जुड़े हैं? तो इसमें दिया है सत्येंद्र नाथ बोस। तो यही इसका आंसर है। सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की कुछ गणनाएं की थी। अगला प्रश्न है हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लेविस ई वाटरमैन ने। किसने किया? लेविस ई वाटरमैन। नेक्स्ट है इन 1902 हु इन्वेंटेड एंड यूज्ड इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग ऑन ए लार्ज स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम। 1902 में किसने पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और उपयोग किया? तो ये करने वाले साइंटिस्ट थे विलिस कैरियर। कौन थे? विलिस कैरियर। विलिस कैरियर ने जो है 1902 में लार्ज स्केल पर जो एसी हैं उनको इन्वेंट किया और उसका यूज किया। नेक्स्ट है हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट अमेरिकन पेटेंट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द डिजाइनेटेड टाइप ऑफ सेविंग मशीन। किसे निर्धारित प्रकार की सिलाई मशीन के आविष्कारक के लिए पहला अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ? तो सिलाई मशीन के आविष्कारक थे इलियास होवे। किसको मिला? इलियास होवे को। नेक्स्ट हु इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ द थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है गैलीलियो गैलीली को। किसको मानते हैं? गैलीलियो गैलीली ने जो है थर्मोस्कोप का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस वाज द फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार सबसे पहले हुआ था? तो इसमें हमें दिया है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का हुआ था 1753 में। 1753 में इसका इन्वेंशन हुआ था। फिर है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का हुआ था 1608 में। कब हुआ? 1608 में। टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 1876 में। कब हुआ? 1876 में। और टेलीटाइप का था 1837 में। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? टेलीस्कोप। इनमें से सबसे पहले आविष्कार हुआ था टेलीस्कोप का 1608 में। नेक्स्ट इन 1831 द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टेक्नोलॉजी बिकेम वायबल व्हेन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिकल डायनेमो। 1831 में जब किसने विद्युत डायनेमो का आविष्कार किया तो प्रौद्योगिकी में बिजली के उपयोग को व्यवहारिक बना दिया। तो विद्युत डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने। किसने किया? माइकल फेराडे। नेक्स्ट द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल मॉडर्न माइक्रोवेव ओवन इन्वेंटेड बाय पर्सी स्पेंसर वाज कॉल्ड। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत पहले वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा गया था? तो पर्सी स्पेंसर ने पहला हम कहेंगे कॉमर्शियली मॉडर्न माइक्रोवेव ओवन इन्वेंट किया। उसको कहा गया था राडा रेंज। क्या कहा गया था? राडा रेंज। नेक्स्ट वेयर वॉज द मॉडर्न पेंसिल फर्स्ट इन्वेंटेड। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मॉडर्न पेंसिल का सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था यूरोप में। कहाँ हुआ? यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो टेलीफोन टेलीग्राफ एंड टेलीविजन
इन द फ्यूचर। किसने भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन के विकास की नींव रखी? फाउंडेशन की बात करें, सबसे पहले नींव रखी तो वो थे इनमें से हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। कौन थे? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। नेक्स्ट है टेरा ब्लू एक्सटी। हु हैज इन्वेंटेड ए स्मार्ट ग्लोब कॉल्ड टीजे दैट इंडिकेट्स एप्लीकेट सीजर्स। टेरा ब्लू एक्सटी किसने एक स्मार्ट ग्लोब टीजे का आविष्कार किया है जो मिर्गी के दौरे को सूचित करता है? तो टेरा ब्लू एक्सटी का आविष्कार किया है राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने। किसने किया? राजलक्ष्मी बोरठाकुर।